ओके, सो चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, राइट है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर पे आते हैं। तो टैक्सेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है? यस किशन, आइडिया? डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, जो बीच में कुछ ना होगा डायरेक्ट, और इनडायरेक्टली मतलब इलीगली। इलीगली नहीं, इनडायरेक्ट का नहीं मालूम, डायरेक्ट का ही मालूम है। ओके, डायरेक्ट कर सकते। अगर मैंने पैसा कमाया तो टैक्स मैं भरूंगा, इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स। मैंने कमाया मैं भरूंगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब एक जन ने, जैसे मैंने तुमको माल बेचा, ठीक है ना, तुम किसी और को बेचोगे, तुम किसी और को बेचोगे, तो टैक्स भरेगा कौन? जो उसको यूज करेगा। सब भरेंगे? नहीं, भरेगा कौन? मेन टैक्स कौन भरेगा? जो उसको यूज करेगा, जैसे कंज्यूमर। बेचने वाला नहीं, बेचने वाला नहीं, यस। ऐसे ही होता है जब हम मोबाइल खरीदते हैं, उस पर हम जीएसटी भरते हैं। तो जीएसटी भरता कौन है? कस्टमर की दुकानदार। कस्टमर ना, यानी कस्टमर पूरा टैक्स भरता है किसके पास? दुकानदार। दुकानदार का काम होता है वो टैक्स को लेना और गवर्नमेंट को देना। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लेकिन डायरेक्ट टैक्स नहीं हो सकता। जो कमाएगा वही भरेगा, राइट है ना। अब डायरेक्ट टैक्स में बात करूं तो तीन तरह के डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स, दूसरा होता है वेल्थ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में, हाँ, डायरेक्ट टैक्स में 3 पार्ट्स: इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। ओके, प्रियंका समझ में आ रहा है ना? अनम्यूट करके बोल दो। हाँ सर, ये तो है। ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स में एक ही होता है, अभी तो फिलहाल जीएसटी है, एक और है थोड़ा कस्टम का पार्ट है, बाकी सब तो हट गया। जीएसटी और कस्टम का थोड़ा सा पार्ट है, कस्टम ड्यूटी का। ओके, तो अभी हमारे सेम 5 में, मतलब जो सेम 5 में हम लोग को सीखना है वो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स सीखेंगे, और सेम 6 में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स सीखेंगे। ये हम लोग को सेम 6 में आएगा, और वो हम लोग को सेम, मतलब डायरेक्ट टैक्स सेम 5 में आएगा। ओके, तो अब समझते हैं डायरेक्ट टैक्स पे आते हैं। तो गवर्नमेंट, देखो वेल्थ टैक्स पहले हम उसको समझते हैं। वेल्थ टैक्स क्या होता है? वेल्थ टैक्स का मतलब क्या? अगर किसी के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो अपनी प्रॉपर्टी पे वो वेल्थ टैक्स भरता है, ठीक है ना। अगर सपोज करो 30 लाख के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी है, पूरा ओवरऑल प्रॉपर संपत्ति, तो ऐसे केस में वो क्या भरेगा? वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स किस पे भरेगा? हर साल जो कमाया उस पे जो टैक्स भरेगा, इनकम टैक्स। लेकिन उसके पास ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर जो टैक्स भरेगा वो कौन सा टैक्स? वेल्थ टैक्स। अब गवर्नमेंट कहती है कि जो अमीर है ना वो ऑलरेडी टैक्स भर रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स को हटा दिया, यानी कि अब से हमको वेल्थ टैक्स नहीं पड़ना है। क्लियर है? और दूसरा टैक्स है गिफ्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट ने गिफ्ट टैक्स को भी बंद कर दिया, यानी कि अब हुआ क्या? वेल्थ टैक्स बंद हो गया, गिफ्ट टैक्स गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? हर कोई ना एक दूसरे को कुछ भी देता है तो गिफ्ट देके गुजर रहा है। ये सैलरी नहीं है, गिफ्ट है। तो उसकी वजह से क्या हो गया? गवर्नमेंट को टैक्स मिलना बंद हो गया। तो गवर्नमेंट ने गिफ्ट टैक्स को ऐड कर दिया किसमें? इनकम टैक्स में। यानी कि अब डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक टैक्स है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट में 2 है, जीएसटी और कस्टम। क्लियर है? तो अभी हम लोग को सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स, और कुछ भी नहीं, यानी सिर्फ ये एक चीज पढ़नी है। ओके, नो, तो ये हो गया हमारा क्या? बेसिक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस। डायरेक्ट में 3 तरह के टैक्सेस होते हैं: इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट और वेल्थ बंद हो गया, तो बचा कितना? इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट में जीएसटी और कस्टम, तो वो सेम 6 में बात करेंगे, तो सेम 5 को लेके चलते हैं। अब दूसरा आता है, अब इंडिया में जो टैक्स का सिस्टम है, पहली बार इंडिया में टैक्स का सिस्टम आया था 1861 में। ओके, 1861 में ब्रिटिशर्स ने, यानी कि अंग्रेजों ने इंडिया में टैक्स लाया था।
जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया में टैक्स का सिस्टम लाया था। उसके एग्जैक्ट आफ्टर द 100 ईयर यानी 1961 में हमने अपना खुद का इनकम टैक्स का एक्ट बनाया। यानी हमने अपना टैक्स का एक्ट कहीं बनाया 1961 में। यहाँ पर हमारा इनकम टैक्स का एक्ट बना। ओके, चलो। सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्शन बाय सेक्शन। हम लोग एक सेक्शन को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले राइट डाउन सेक्शन नंबर 1। ओके, सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? अच्छा एक बात बताओ, तुम ये मान के चलो कि तुम एक लॉ मेकर हो, राइट है? क्या हो? लॉ मेकर मतलब तुम एक लॉ बनाने वाले हो। तो सबसे पहले तुम लॉ बना रहे हो तो तुम लॉ का नाम रखोगे, राइट है? दूसरा, उस लॉ का नाम रखने के बाद तुम ये बताओ कि वो कब से स्टार्ट हुआ है। सिंपल सी बात है। जैसे अगर घर में कोई बेबी पैदा हुआ तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? उसका नाम रखते हैं। दूसरा, उसका डेट याद रखते हैं कि हर साल बर्थडे मनाएंगे। और तीसरा, वो किसका बेटा है, तो तुम्हारा क्या लगता है। वैसे ही सेक्शन नंबर 1 3 चीज बताएगा। कितनी चीज? 3। पहला, नाम क्या है। दूसरा, कब से स्टार्ट हुआ। और तीसरा, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो सेक्शन नंबर 1 ने क्या बताया? 3 चीज बताया। पहला, नाम क्या है। दूसरा, कब से स्टार्ट हुआ। और तीसरा, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। ओके, तो सेक्शन नंबर 1 ने सबसे पहले बताया इसका नाम। सो सेक्शन नंबर 1 के अंदर में दिस इज एन इनकम टैक्स एक्ट 1961. Okay, this is an income tax act 1961. Act 1961. तो नाम क्या है इसका? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो नाम मालूम पड़ गया। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ, कब से स्टार्ट हुआ। तो राइट डाउन दिस एक्ट was started from 1st April 1962. Started from 1st April 1962. ओके, अब क्वेश्चन सर ये आता है कि सर एक्ट का नाम 1961 है तो 62 में कैसे स्टार्ट हुआ, राइट? देखो 61 में तुमने जो कमाया उसका टैक्स कब भरोगे? 62 में। हम ये साल जो कमाते हैं उसका टैक्स कब भरते हैं? अगले साल। तो 61 में जब ये एक्ट आया तो उस साल लोगों ने कमाया, उसका टैक्स कब भरा? 62 में। तो स्टार्ट कब से हुआ? 62 में। एक्ट आया 61 में, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ? 62 से। इसके लिए वहां पर 62 आ गया। और तीसरा, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल इंडिया। क्या जम्मू कश्मीर पे भी इनकम टैक्स लगता है? यस, होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये एक्ट होल इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो 3 चीज हमको सेक्शन नंबर 1 ने बता दिया। पहला बताया नाम क्या है, दूसरा बताया कब से स्टार्ट हुआ, और तीसरा बताया कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। कहाँ कब से एप्लीकेबल हुआ? 1st अप्रैल 1962। कहाँ पे एप्लीकेबल है? होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इंडिया का मतलब क्या? इंडिया मतलब क्या? भारत। और प्रियंका? हाँ सर। का मतलब क्या? भारत। गुड। इसके अलावा तुम कैसे बताओगे कि तुम इंडिया में हो? आधार कार्ड। वाओ, वेरी गुड। अगर मान लो कोई आईडी फॉरेनर, प्रूफ। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है और इंडिया में पैसा कमाता है तो उसको कैसे पता कि उसने इंडिया में पैसा कमाया? वो तो बोलेगा मैं तो फॉरेनर हूँ, मैं तो इंडिया के बाहर टैक्स दूंगा। कैसे मालूम पड़ेगा कि वो इंडिया में है? ओके, फॉरेनर का क्या आधार? टैक्स भरने के लिए वो इंडिया में होना चाहिए ना।
राइट है ना। तो वो बोल रहा है मैं इंडिया में हुई ही नहीं, तो कैसे बताओगे? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का जो लैंड है जोग्राफिकली वो इंडिया है, ये तो क्लियर है। मतलब इंडिया का जितना भी डायग्राम दिखता है ना वो पूरा इंडिया है, ठीक है। दूसरा, मान लो कि कोई फॉरेनर इंडिया में आया और वो डायरेक्ट जाके डीलिंग के टाइम पे जब वो डील कर रहा था तो वो जुहू में चला गया। कहाँ चला गया? जुहू बीच में पानी में चला गया, और पानी में जाके डील किया, यानी पैसा कहाँ लिया? पानी में। और पैसा माल कहाँ दिया? पानी में। अब बोलता है कि मैं इंडिया में हुई नहीं, मैं तो फॉरेन में हूँ। सही है गलत है? राइट है ना। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने कुछ बाउंड्रीज बनाई। देखो यहाँ पे सपोज करो कि हमारा मुंबई है इस जगह पे, ओके। फोन स्विच ऑफ हो तो आपका कनेक्ट करो। सर ते लोक तिकडे बसलेत ना, मग त्या लोकांना कशाला घेताय? काय त्या लोकांना कशाला घेताय? त्या लोक तिथे बसतेच ना. तुम्ही ना येते इकडे त्यामुळे. सर प्रियंका स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ सर, दिख रहा है? हाँ ओके। सो अब अगर सपोज करो कि ये इंडिया है, ठीक है, तो ये हमारा मुंबई है। ओके, यहाँ पे सो अगर ये मुंबई है तो मुंबई के देखो, ये सपोज करो कि ये पूरा पानी है, राइट है, ये पूरा वाटर 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 है, और यहाँ पे श्रीलंका है, राइट है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अपने ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक 22 नॉटिकल माइल्स, कितने? 22 नॉटिकल माइल्स मतलब 44 किलोमीटर, ये इंडिया है, इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। उसके बाद और 22 नॉटिकल माइल्स, ये भी इंडिया है लेकिन ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। यानी कि अगर कोई बंदा कुल मिलाकर 44 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर लेता है, ठीक है। तो 44 नॉटिकल माइल्स मतलब अगर मुंबई से ये 22 नॉटिकल माइल्स और ये 22 नॉटिकल माइल्स, कुल मिलाकर 44 नॉटिकल माइल्स मतलब 88 किलोमीटर तक इंडिया है। यानी कि अगर मैं इंडिया का डेफिनेशन दूं तो इंडिया का जोग्राफिकली जो है वो इंडिया है, पानी में 88 किलोमीटर तक इंडिया है, आसमान में जहां तक दिखता है वो इंडिया है। इंडिया के जमीन से तुम देखोगे ना, जहां तक दिखता है वो क्या है? इंडिया है। और इंडिया का पाताल मतलब जमीन, अंदर तो जितना जाओगे वो इंडिया है। इन सब जगहों पर अगर तुमने कोई भी पैसा कमाया तो उस पर तुम टैक्स कहाँ दोगे? इंडिया में। इंडिया में। इसके बाहर कमाओगे तो तुम फॉरेन में हो। क्लियर है? यानी इंडिया का डेफिनेशन क्या है? इंडिया की जमीन, इंडिया का आसमान, इंडिया का पानी और इंडिया का पाताल, ये सब के सब क्या है? इंडिया। क्लियर है? तो अभी तक सेक्शन नंबर 1 ने क्या बताया?
तीन चीज बताया, नाम क्या है, कब से स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 1960, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और इंडिया का हमने डेफिनेशन भी देख लिया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन नंबर 2 हमें बताएगा सबका डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन। अगर मुझे सपोज करो कि हम लोग कोई मूवी देखते हैं ना, तो उसमें एक हीरो होता है, हीरोइन है, कैरेक्टर है सबका, तो उसके बारे में डिफाइन कौन करता है, मतलब ये हीरो है, जैसे हम मूवी स्टार्ट होती है ना, तो दिखाता है कि हाँ ये हीरो है, ये हीरोइन है, बराबर है, या कोई कॉमिक बुक पढ़ उसके अंदर ये हीरो है, ये विलेन है, ये ऐसा है। तो वैसे ही इनकम टैक्स में अगर किसी का डेफिनेशन पता करना हो कि इसका मतलब क्या है, तो सेक्शन नंबर 2 बताएगा, राइट है ना। हर चीज का मीनिंग क्या है वो सेक्शन नंबर 2 बताएगा। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7 ये बताता है असेसी के बारे में। असेसी, असेसी, ASSESSEE, असेसी। ओके, असेसी का मतलब कौन, द पर्सन हु लाइबल टू पे टैक्स। इसका मतलब क्या है, द पर्सन हु लाइबल टू पे टैक्स। पे टैक्स is known as assessee। तो assessee का मतलब कौन, जो बंदा टैक्स भरने के लिए लाइबल है उसको हम क्या बोलते हैं, assessee। सिंपल, जो टैक्स भरने के लिए लाइबल है वो क्या है, assessee है। मतलब मैं अगर टैक्स भरने के लाइबल हो गया, मैंने पैसा कमाया है, तो मैं assessee बन गया। लाइबल मतलब जो भरने के हाँ लायक है, राइट है ना। तो सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 असेसी। असेसी मतलब कौन, द पर्सन हु लायबल टू पे टैक्स। फिर आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, इसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, AY। ओके, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या, हमारे पास 2 साल होते हैं, एक साल में हम पैसा कमाते हैं और एक साल में पैसा टैक्स भरते हैं। तो जिस ईयर में मैं टैक्स भरूंगा, जिस ईयर में मैं टैक्स भरूंगा उस ईयर को मैं असेसमेंट ईयर कहता हूँ। तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, 1 अप्रैल, अभी हम कौन से साल में चल रहे हैं, 2020 में ना। तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, ये क्या है हमारा असेसमेंट ईयर है। इस साल में टैक्स भरूंगा, कब का, पिछले साल का, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 31, जिसको हम बोलेंगे पर्सन। 31। तो हमने अभी तक समझा है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7, जिसको हम बोलेंगे असेसी, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 9 असेसमेंट ईयर, और सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 31 पर्सन। अब पर्सन का मतलब क्या, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है, मैंने पैसा कमाया तो टैक्स मैं भरूंगा, सिंपल सी बात थी। अब क्वेश्चन ये है कि 2 लोगों ने मिलकर पैसा कमाया पार्टनरशिप में, ठीक है ना। सपोज करो कि मेरा और विकास का क्या है, बिजनेस है, हम लोग मिलके क्या फूड कॉर्नर चला रहे हैं, जिसको हम लोग वड़ा पाव समोसा पाव बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में टैक्स कौन भरेगा, क्योंकि हम दोनों ने कमाया है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था, जो कमाएगा पर्सन, पर्सन का मतलब कोई एक होगा ना, तो कौन भरेगा, अच्छा नहीं मतलब अभी 50-50 है। दुकान है तो फिर वही दुकान के बेनिफिट पे जितना कमा रहे हैं ना, यस, यानी कि यहाँ पर पार्टनर्स की वैल्यू नहीं है, पार्टनरशिप फर्म भरेगा, बात समझे। मैंने अकेले कमाया तो मैं अकेला भरूंगा, 2 लोगों ने मिलके कमाया तो फर्म भरेगा, जैसे कंपनी। तो कंपनी में पैसा, ओनर कौन होता है कंपनी में, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर टैक्स नहीं भरता है, कौन भरता है, कंपनी। बात समझ रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पर पर्सन में 7 लोग आए, कितने लोग, 7। तो पहला आता है इसके अंदर 1,
इंडिविजुअल, सेक्शन 31 में। हाँ इंडिविजुअल। दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म, तीसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चौथा कंपनी। पांचवा AOP और BOI। AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और BOI का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। 6 होती है लोकल अथॉरिटी, एंड लास्ट 7th आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, 7 लोग। ओके, पहला इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, HUF, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, ओके चलो स्टार्ट करें। सो कितने लोग हो गए? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में 7 लोग। इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, देन उसके बाद आ गया हमारा HUF, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, देन सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 हमें बताएगा प्रीवियस ईयर के बारे में। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब PY मतलब जिस ईयर में मैंने पैसा कमाया है। असेसमेंट ईयर का मतलब जब टैक्स भरूंगा। तो हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। ओके, तो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 ये हमारा प्रीवियस ईयर है। ओके, तो अभी तक हमने कितने सेक्शन देख लिए? 3। पहला सेक्शन 1, नाम क्या है, कब से स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में भी 3 चीज लिखा था। सेक्शन 2 7 असेसी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 असेसमेंट ईयर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 पर्सन, और पर्सन में 7 लोग। इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, HUF, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। राइट है। फिर हमने देखा सेक्शन नंबर 3 प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में मैं पैसा कमा रहा हूं वो हमारा प्रीवियस ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 हमें बताएगा चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स, यानी कंप्यूटेशन लिख दो, कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन, COMPUTATION, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। ओके, किस तरह से हम इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कितने? 5। यानी आप पैसा कमाओगे तो ये 5 तरीके से कमाओ। या तो आप जॉब करोगे, या तो बिजनेस करोगे, बराबर है, या तो घर का रेंट आता है जो हाउस प्रॉपर्टी उस पे कमाओगे, या तो अपने घर बेचोगे, गोल्ड बेचोगे, सिल्वर बेचोगे, और पांचवा इसको छोड़ के जो बच गया वो अदर सोर्सेस। यानी 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो पहला आता है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी,
इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी से मैंने जो कमाया, या तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी बिजनेस लिख लो, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, ये पांचों हेड को प्लस करने पे जो आएगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम या टैक्स टोटल इनकम, टैक्सेबल लिख लो, सॉरी, टोटल टैक्स ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ये हमने क्या कर लिया है, इनकम कमाया, राइट। अब इसमें से माइनस करेंगे कुछ डिडक्शन, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ये माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको बोलेंगे नेट टैक्सेबल इनकम। ओके, तो यही हमारे चैप्टर के नाम भी है। जैसे ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, कैपिटल गेन होगा, अदर सोर्स होगा और डिडक्शंस होंगे। ये हमारे चैप्टर्स के नाम है, राइट है। तो कुल मिलाकर ये 6 चैप्टर, एक जो अभी हम कर रहे हैं और एक और चैप्टर है, कुल मिलाकर 8 चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सेक्शन नंबर 4, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इज ओवर। इतना ही 4 सेक्शन ही हमारे पहले चैप्टर में है, कुल मिलाकर 4। हाँ, फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। ओके, वापस रिकैप करते हैं। देखो मोस्टली क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 कोई पढ़ाता ही नहीं है, राइट है। डायरेक्टली हम चैप्टर नंबर 2 पे जाते हैं। लेकिन कैसा है, इसका बेसिक लोगों को पता नहीं होता है ना, तो मालूम नहीं पड़ता है कि हम कर क्या रहे, इसलिए पहले हमने क्या कर लिया, बेसिक्स। पहले एक दिन जाएगा वो चल जाएगा, राइट है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, एक बार रिकैप करते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 1, प्रियंका। हेलो, हाँ सर। रिकैप कर रहे हैं वापस से, ठीक है। हाँ हाँ। तो 1 ने क्या बताया, सबसे पहला कब से स्टार्ट हुआ है, राइट। फिर उसके बाद नहीं, पहला इनकम टैक्स का पहला नाम क्या है, बराबर है। तो नाम क्या था, इनकम टैक्स एक्ट 1965। दूसरा कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 1966। और तीसरा कहाँ पे एप्लीकेबल है, होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन नंबर 1 इज ओवर। सेक्शन नंबर 2 इज डेफिनेशन। डेफिनेशन में सेक्शन 2 सेक्शन 7 क्या आता है, असेसी। असेसी मतलब कौन, द पर्सन हु लायबल टू पे टैक्स, बराबर है। तो टैक्स भरने के लिए लायबल है वो असेसी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में हम टैक्स भरते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। और हमारा असेसमेंट ईयर है 2021, हम क्या बोलेंगे 2021। क्लियर है। नेक्स्ट पर्सन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। पर्सन में कितने लोग, 7 लोग। पहला इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, HUF कंपनी, AOPBOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्लियर है। नेक्स्ट
सेक्शन नंबर 3 प्रीवियस ईयर का मतलब जिस ईयर में मैंने पैसा कमाया 2019 एंड 2020। हाँ, उसके बाद आ गया हमारा सेक्शन नंबर 4 कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। तो उसमें 5 हेड्स। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पांचों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। माइनस करेंगे उसमें से रिडक्शन अंडर चैप्टर 6। यस, जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? नेट टैक्सेबल इनकम। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। तो कल मैं ये चारों सेक्शन पूछूंगा, ठीक है ना? सेक्शन 1 से लेके सेक्शन नंबर 4 तक। ओके प्रियंका? हाँ सर, ओके। ओके, तो सी यू टुमारो एट 11 o'clock, 11 बजे। ठीक है? हाँ सर।